यीशु की ओर से 7 कलीसियाओं को लिखे गए पत्र को देख रहे हैं। आइए प्रार्थना से शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आपके वचन का अध्ययन का अवसर दिया। प्रभु, जैसे हम इन पत्रों को देखते हैं जो आपने 7 कलीसियाओं को कई साल पहले लिखे हैं, इन पत्रों में जो संदेश है उनके लिए हम आभारी हैं और उनके लिए हम सचेत हैं। इन पत्रों में इन कलीसियाओं के लिए जो संदेश है वो हमारे समय में हमारे लिए उतने ही उपयोगी हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपकी आत्मा भी हमसे बातें करें ताकि इन पत्रों में जो बहुमूल्य संदेश है उसे हम समझ सके। हम ये यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में मांगते हैं, आमीन। तो चलिए कुछ शब्दों में सारांश देखते हैं। अध्याय 2 और अध्याय 3, इसमें ये 7 पत्र हैं जो कि यीशु के द्वारा यूहन्ना ने यहाँ पर लिखे हैं। उन 7 असली कलीसियाओं को जो पहली सदी में थे, जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे 21वीं सदी में इन पत्रों को हम पढ़ते हैं तो इनके 4 उपयोग हो सकते हैं जिसका हम उपयोग कर सकते हैं कि इन संदेशों को समझ सकें। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये असली कलीसियाओं को लिखे गए असली पत्र थे जो उस समय अस्तित्व में थे। दूसरी बात, हमें समझना होगा कि इन पत्रों में जो संदेश दिया गया है ये तो सामान्य रूप में हर समय के विश्वासियों के लिए हर जगह उपयोग की जाने वाली बातें हैं। हम ये जानते हैं क्योंकि हर एक जो पत्र है वो तो इस वाक्य के साथ खत्म होता है, जिसके कान हो वो ये सुन ले कि आत्मा क्या कहता है। इन पत्रों के लिए तीसरी उपयोगी बात है कि इसमें ऐसे संदेश हैं जो कि कलीसिया के इतिहास के सारे समय की कलीसियाओं के लिए उपयोगी हैं, जो पेंटिकॉस्ट के दिन से शुरू होते हैं यहाँ तक कि वर्तमान के दिनों तक। और चौथी उपयोगी बात, बहुत से बाइबल के विद्वान इन 7 कलीसियाओं को देखते हैं कि ये तो समय काल के बारे में बताते हैं। कलीसिया के इतिहास में हमने पहले देख लिए हैं 4 अलग अलग कलीसियाओं को लिखे गए 4 पत्र। अध्याय 2 की शुरुआत में इफिसुस की कलीसिया को लिखा गया पत्र है। इसे बिना प्रेम की कलीसिया के रूप में जाना जाता है। प्रभु इनके बारे में कहते हैं कि ये मेहनत करने वाली कलीसिया है और ये कलीसिया संसार से अलग है, लेकिन ऐसी कलीसिया जो पहला प्रेम खो चुकी है, यानी यीशु मसीह के लिए अपना प्रेम। और फिर हमने स्मरना की कलीसिया का पत्र देखा। स्मरना को सताई गई कलीसिया के रूप में जाना जाता है। यीशु ने इस कलीसिया पर कोई दोष नहीं लगाया और उसके बजाय उसने इसकी बहुत सराहना की इस कलीसिया के बारे में, क्योंकि उन्होंने प्रभु के राज्य को बढ़ाया बड़े सताव और शहीद होने के उस समय में भी। और फिर पिछले सेशन में हमने पिरगमुन की कलीसिया के लिए लिखा गया पत्र देखा और ये कलीसिया तो समझौता करने वाली कलीसिया के रूप में जानी गई। ऐसी कलीसिया जिसने अन्य जातियों की विधियों को ले लिया जो कि विधियों और उनके विश्वास में आ गई थी। और फिर पिछली बार हमने थुआतीरा की कलीसिया के लिए लिखा हुआ पत्र देखा और ये कलीसिया तो कलीसिया की भ्रष्टता को दर्शाती है। ऐसी बातें जो पिरगमुन के समय में शुरू हुई थी, उस समय काल में वो बस फलते फूलते चले गए और फिर हम जानते हैं कि ये तो कलीसिया भ्रष्ट थी। इनमें से हर एक पत्र और वो जो आज हम देखने वाले हैं उनमें 4 बातें ज़रूरी हैं। इनमें सबसे पहली बात है, देखिए हर एक पत्र में, खैर ये सभी में ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन बहुत से पत्रों में प्रभु ने उन कलीसिया के ऊपर किसी तरह का दोष लगाया है और साथ में ऐसी भी कुछ बातें हैं जिसके बारे में प्रभु उस कलीसिया की तारीफ भी करते हैं। और फिर प्रभु कुछ सलाह या मशवरा देते हैं कि कैसे उस कलीसिया में जो समस्या दिखाई गई है उसे ठीक कर सकते हैं। और इन पत्रों के अंत में खास करके चुनौती दी गई है जो प्रभु उस कलीसिया के सामने रखते हैं। ज़रूरी नहीं कि इन सभी कलीसियाओं में ये चारों बातें वहाँ पर हो। सच में आज जो 2 कलीसियाओं को हम देखेंगे, सरदीस की कलीसिया और फिलाडेल्फिया की कलीसिया, ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध में हैं। सरदीस की कलीसिया प्रभु की ओर से कोई सराहना नहीं पाती है किसी भी तरह से, जबकि दूसरी ओर फिलाडेल्फिया की कलीसिया प्रभु की ओर से कोई दोष नहीं पाती है। चलिए शुरू करते हैं सरदीस की कलीसिया की ओर देखते हुए। और ये जो पत्र है ये तो पहले 6 वचनों में बताया गया है अध्याय 3 में। तो आइए पहले इन 6 वचनों को पढ़ते हैं और इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे।
सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागरूक हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागरूक न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, उसे श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। दूसरे पत्रों के समान ही यीशु इस पत्र में सबसे पहले यही करते हैं कि बिना गलती से ये बताते हैं कि वही इस पत्र को लिखने वाले हैं, और वो उसी कल्पना का उपयोग करता है जिससे हमने पतमोस के दर्शन में देखा जब हमने प्रकाशित वाक्य 1 का अध्ययन किया था। वो अपने बारे में 2 बातें कहता है कि वो वही है जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, जिसे हमने अध्याय 1 के वचन 4 में देखा, और वो खुद के बारे में बताता है कि वो वही है जिसके हाथों में 7 तारे हैं, जिसे हमने देखा अध्याय 1 के वचन 20 में। वो इन 2 तरह की कल्पनाओं का उपयोग करता है क्योंकि इसका संबंध है इस पत्र के असली संदेश से। मसीह के पत्र के अनुसार हमें सरदीस की कलीसिया को पहचानना होगा। हम उसे मरी हुई कलीसिया समझते हैं। वो कह सकता है कि कलीसिया मरी हुई है या मर रही है जब उसमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं होती है, उसके द्वारा ये सामर्थ्य नहीं बहती है। हमें परमेश्वर की 7 आत्माओं के बारे में यहाँ पर स्पष्ट जानना है। मैं विश्वास करता हूँ कि हमने प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के अध्ययन में इसके बारे में देखा है, और ये अच्छी बात होगी कि हम इस बात को फिर से देख ले। परमेश्वर की 7 आत्माओं के बारे में जब ये कहता है तो ये नहीं सिखाता है कि सच में 7 पवित्र आत्माएं हैं। ये तो उसके संदर्भ में है जो यशायाह भविष्यवक्ता ने हमें बताया है। ये तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की 7 विशेषताएं हैं या 7 पहलू हैं। यशायाह अध्याय 11 वचन 1 और 2 में यशायाह मसीहा के आने के बारे में बताता है, जो दाऊद के वंश से आएगा। ये वचन इस तरह से कहते हैं, तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, यिशै यानी दाऊद का पिता, और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। देखिए, यशायाह का ये जो वचन है इस बात को बहुत स्पष्ट करता है। परमेश्वर की आत्मा तो एक ही है, लेकिन उसके 7 पहलू हैं परमेश्वर की आत्मा के स्वभाव के, और ये सारे पहलू यशायाह ने वचन के इस भाग में बताए हैं। तो यीशु अपने आप को इस तरह से बताते हुए ये दर्शा रहे हैं कि केवल उसी के पास उस आत्मा की सामर्थ है और केवल वही कलीसियाओं को ये देते हैं। अब ये तो सरदीस के शहर के बारे में कुछ शब्द हैं, जैसे वो पहली सदी में अस्तित्व में था। ये शहर तो बहुत ही संपन्न था, बहुत ही धनी था। ये अपनी शहरपना और अपने कारपेट इंडस्ट्री के लिए जाना जाता था, और इस शहर के जो लोग थे वो तो उपासना किया करते थे। आर्टेमिस देवी की उपासना करते थे। आर्टेमिस ग्रीक देवता थे, और इसकी पहचान होती थी शिकार से और प्रकृति से और कुंवारी होने से। और ये तो एक रोमी देवता के जैसे ही थी, जिसे डायना के रूप में जाना जाता है। और जब इस पत्र को हम देखते हैं कि ये कलीसिया के इतिहास में कौन से समय में ये इस तरह से जुड़ता है, और मैं सोचता हूँ कि ये यानी बहुत ही प्रभावित करने वाली ये दृष्टिकोण है जिसे हम कलीसिया के इतिहास के समय में क्रांति के समय से जोड़ते हैं। 16वीं सदी के आसपास हम वापस आकर देखेंगे कि इस तरह से क्यों विश्वास किया जाता है। और चलिए आगे बढ़कर हम यहाँ पर देखते हैं कि इस कलीसिया के बारे में प्रभु कौन सा दोष लगाते हैं। तो चलिए इसके संदर्भ में यहाँ पर वचन 1 देखते हैं। जब यीशु ने कहा, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ, पर तू तो मरा हुआ है। ये बात तो चौंकाने वाली बात है।
यानी प्रभु ने इस तरह से देखा कि किसी को बताए कि वो जीवित है जबकि सच में वो मर चुके हैं। यानी देखिए, ये इस तरह से उनका नाम था कि वो जीवित हैं। यहाँ पर यीशु बता रहे हैं कि शायद ये कलीसिया ऐसे बहुत से काम करती है जिसे लोग देख सकते हैं कि ये तो भले काम हैं। शायद इनकी मदद की सेवकाई बहुत बड़ी होगी, जहाँ पर वो लोगों की मदद करते हैं, ऐसे लोगों की जो आर्थिक संकट में हैं, गरीब लोगों को शायद ये भोजन देते होंगे। और जब लोग इसे देखते हैं तो वो कहते हैं कि सच में ये चर्च बहुत भले काम कर रही है। शायद वो बहुत ही सुंदर बिल्डिंग में जमा होते थे और लोग उस बिल्डिंग को देखते थे और वो किसी तरह से इसका संबंध तो कलीसिया के आत्मिक स्वभाव को, क्योंकि उनके पास अच्छी सुविधाएं हैं। लेकिन यीशु तो उन्हें मरा हुआ मान लेते हैं, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहे हैं, वो जिस लिए भी कर रहे हैं, वो न तो परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा में है और ना ही उससे सामर्थ पाई हुई है। जब हम अपने ही सामर्थ्य में और अपने शरीर में होकर कुछ करते हैं अपने ही कारणों के लिए, तो हम परमेश्वर की सेवा नहीं करते, हम अपनी ही सेवा करते हैं। और ऐसे केसेस में प्रभु ऐसी कलीसियाओं से आत्मा के प्रभाव को हटा लेते हैं और वो मरी हुई कलीसिया हो जाते हैं। मैं यूरोप में रहता था और सेवकाई में आने के पहले कई साल तक यूरोप में मैं यात्रा किया और मुझे अवसर मिला कि बहुत से विख्यात चर्च को देखूं जो आप फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम में पाते हैं। और ये चर्च तो अपने स्ट्रक्चर में बहुत ही अद्भुत हैं, सुंदर आर्किटेक्चर है और पूरे संसार से टूरिस्ट आते हैं कि इन जगहों पर जाएं, जैसे बहुत से हैं या कैथेड्रल कलोन जर्मनी में। ये कलीसियाएं मरी हुई हैं, प्रभु की सामर्थ उनके द्वारा काम नहीं कर रही हैं। लोग इन चर्च को देखने के लिए आते हैं कि मनुष्य के हाथ से बनाई हुई कलाकृति कितनी सुंदर हैं, लेकिन वो परमेश्वर की सामर्थ को उनमें काम करते नहीं देखते हैं। सरदीस की कलीसिया के लिए ये बात बिल्कुल सही थी और इसलिए यीशु कहते हैं कि ये कलीसिया मरी हुई है। चलिए हम वापस चलते हैं और देखते हैं कि क्यों बाइबल के विद्वान इस मरी हुई कलीसिया को उस समय को दर्शाते हुए देखते हैं जो कि मरी हुई कलीसिया थी। और ये तो क्रांति की शुरुआत थी और ये तो समय काल तो 16वीं सदी का समय था। हम जानते हैं कि क्रांति के समय में बहुत सी अच्छी बातें तो हुई हैं। खास करके मुख्य बात तो ये थी कि हमने ये जाना कि हमने परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार पाया केवल विश्वास के द्वारा। और हम जानते हैं कि मार्टिन लूथर का एक मुख्य पॉइंट ये था 95 पॉइंट्स में से, और वो ये था कि कलीसिया के ऊपर में अधिकार करने वाला तो केवल परमेश्वर का वचन है। लेकिन यहाँ पर उसके साथ ही उन्होंने 2 मुख्य गलतियाँ की थी जिसने सच में कलीसिया को आगे बढ़ने से रोक दिया था। कि क्रांति के जो अगुवे थे उन्होंने ज़बरदस्ती की थी कि ये मसीही आस्था तो राज्य की आस्था मानी जाए। मार्टिन लूथर तो सफल हुए कि लोगों को सहमत करें और सरकार को भी, जो कि जर्मनी पर राज करती थी, कि वो मसीहत को अपने देश का धर्म बना दें। लेकिन समस्या ये थी कि मसीही आस्था को किसी भी देश के आस्था के रूप में स्वीकार करें, और इसके कारण क्या होगा कि मसीहत ऐसे लोगों की आस्था होगी जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। यानी ऐसे लोग मसीहत में यहाँ पर आ जाएंगे जिनका यीशु मसीह के साथ में कोई व्यक्तिगत समर्पण नहीं है, और ये विश्वास को कमज़ोर करता है। और दूसरी बड़ी समस्या जो कि क्रांति के समय में वहाँ पर उठी थी वो तो बस यही थी कि क्रांति लाने वाले जो थे उन्होंने कोई काम नहीं किया कि अन्य जाति की विधियों को दूर कर दें जो चर्च में आ चुकी थी, और वो शिष्यों के बपतिस्मे के विचार को लेकर आगे बढ़ें। और यूक्रेस जिस तरह से वो कि प्रभु भोज लेते हैं, और जब भी हम यहाँ पर सहभागी होते हैं यहाँ आराधना की विधियों में जो कि अन्य जातियों में से आए हैं और वो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है, और इसलिए हम आत्मा और सच्चाई से सेवा नहीं करते हैं। हमारे संदर्भ के वचन 2 और 4 में हम यहाँ पर सलाह देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को देते हैं, और वो उन्हें 5 बातें बताते हैं कि वो मरी हुई कलीसिया से सुधरने के लिए ये काम करते जाएं। पहली बात वचन 2 में वो कहते हैं कि वो तो बहुत ही सचेत हो जाएं। तो ये सवाल उठाता है कि उन्हें किससे सचेत होना है। उन्हें सचेत होना है यीशु मसीह के अपने चर्च के लिए वापस आने के बारे में, जैसे कि हमें सचेत होना है।
यीशु मसीह के अपनी कलीसिया की वापसी के बारे में। और यीशु मसीह की वापसी की जो घटना है, जिसे हम कलीसिया के रैप्चर की घटना के बारे में जानते हैं, जिसके बारे में हम प्रकाशित वाक्य 4 में पहुंचने पर और भी चर्चा करेंगे। ये तो ऐसा समय है, ऐसी घटना है जो किसी भी समय हो सकती है, जहां पर यीशु मसीह अपने लिए ऐसे कलीसिया के लोगों को बुलाएंगे जो कि पहले मर चुके हैं और पृथ्वी पर जो अभी जीवित हैं। पलक झपकते ही वो इन्हें बुला लेंगे कि उससे आसमान में मिले। बाइबल हमें प्रोत्साहित करती है कि हम ऐसा जीवन जिए कि उसकी वापसी की अपेक्षा करें किसी भी पल में, और उस तरह से हम अपेक्षित रूप में जिए। ये 2 काम करता है। एक तो यह हमें पवित्र जीवन जीने के लिए उत्साहित करता है, और यह हमें सुसमाचार फैलाने की तीव्रता के बारे में बताता है। और दूसरी बात जो यीशु इस कलीसिया को करने के लिए सलाह देते हैं, जो हम वचन 2 में देखते हैं, उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और मिटने पर है उन्हें दृढ़ कर। और अवश्य ही वो तो सिद्धांतों की कुछ बातों को इस तरह से थामे रहें जो कि अच्छी मसीहत के लिए बुनियादी सच्चाई है। और ये बात तो सच है उन कलीसियाओं के लिए जो कि क्रांति के समय में बनी थी, और नई बनाई गई कलीसिया ने बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधाराएं लेकर आई जो कलीसिया खोने पर थी। उदाहरण के लिए उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है, जो केवल विश्वास से पाया जाता है। अब ये विचार कि मनुष्य में पापमय स्वभाव है और मनुष्य जाति तो केवल पतन की ओर बढ़ रही है, यह हमें कारण देता है कि प्रभु के द्वारा उद्धार पाए, और इस विचार में वापस आए कि कलीसिया के ऊपर में जो पूरा अधिकार है वो तो केवल वचन का ही है। क्रांति के समय से लेकर अब तक के समय तक ये जो स्वभाव गुण हैं और चरित्र हैं, ये तो मजबूत किए गए। सच्ची इवेंजलिकल मसीहत में इसे मजबूत किया गया है। और तीसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं कि वचन 3 में हम देखते हैं कि कलीसिया से कहता है कि तुम स्मरण करो कि तूने कैसे शिक्षा प्राप्त की थी और सुनी थी। यहाँ पर ये बता रहा है स्मरण कर कि कैसे परमेश्वर के वचन ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा तुम्हारा जीवन बदल दिया। ये उन्हें उत्साहित करता है कि प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर आधारित रहें, किसी भी शासन से बढ़कर या फिर किसी भी मनुष्य से संबंधित ताकत से बढ़कर। चौथी बात वो उनसे कहता है जो कि वचन 3 में बताया गया है कि उसमें बना रहे, या दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि दृढ़ खड़े रहें। यहाँ वो उनसे बस यही कहता है, यानी बहुत सी बातों के बारे में हम ये कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन जब उस पर विश्वास करने के लिए ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है तो डगमगाते हैं, जैसे कि सताव या शहीद होना। ये सारी बातें हमारे विश्वास में हमें डगमगा सकती हैं। पर वो कहता है चाहे तुम्हारे सामने कुछ भी आए, स्थिर खड़े रहना, मजबूत रहना। 5वीं और अंतिम बात ये कहता है जो कि वचन 3 में है, वो है कि मन फिराए। यानी मन फिराने की बाइबल की जो परिभाषा है, ये तो किसी बात के बारे में किसी का मन बदलना है। उदाहरण के लिए जब हम मन फिरा कर यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, इसके लिए ज़रूरी होता है कि यीशु कौन है उसके बारे में हम अपना मन बदल दे। विश्वास में आने के पहले शायद हम सोचते होंगे यीशु ऐसा व्यक्ति है जो इतिहास में बहुत समय पहले जी रहा था। यीशु मसीह में विश्वास में आने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने मन को बदल दे और ये समझ ले कि वो तो सच में परमेश्वर का पुत्र है, पूरा मनुष्य, पूरा परमेश्वर है। वो आकर हमारी जगह पर मरा ताकि हम अनंत जीवन पाए। अब यहाँ हमारे वचन में यीशु ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जो पहले से ही विश्वासी माने जाते हैं, लेकिन जब उन्हें मन फिराने के लिए कहते हैं तो वो ये कहते हैं तुम्हारी सेवकाई में सामर्थ कहाँ से आती है, इसके बारे में अपने मन को बदल दे। ये किसी मनुष्य से नहीं आती है, ये आपके स्रोतों से भी नहीं आती है, ये आपके परिश्रम से भी नहीं आती है, ये पूरी तरह से पवित्र आत्मा की सामर्थ से आती है। अब तीसरे वचन के बाकी भाग में वो कलीसिया को यहाँ चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि जो मैं सलाह तुम्हें दे रहा हूँ, अगर तुम उसकी ओर ध्यान नहीं दोगे तो वो कहते हैं मैं चोर के समान आऊँगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। अब ये तो निश्चय उस घटना के बारे में बता रहा है जिसे हम कलीसिया का रैप्चर कहते हैं। वो बताते हैं कि ये तो चोर के जैसे आना होगा, क्योंकि कोई भी मनुष्य वो घड़ी और दिन नहीं जानता है जब प्रभु अपनी कलीसिया के लिए लौट आएंगे। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं तो यीशु का अपनी कलीसिया के लिए आने से आप पूरी तरह चकित हो जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ छोड़ दिए जाएंगे और सच्ची कलीसिया के सदस्य उठा लिए जाएंगे। आज पूरे संसार में जो बड़ी बड़ी कलीसियाएं, उनके बारे में दुखद घटना तो ये है कि बहुत से चर्च और डिनोमिनेशन भविष्यवाणी के वचन का अध्ययन नहीं करते हैं। वो प्रभु के भविष्यवाणी के वचन के बारे में अनजान हैं।
इसके कारण प्रभु अपनी कलीसिया के लिए वापस आएंगे, इस विचार से वो पूरी तरह अनजान हैं। प्रभु किसी भी समय आ सकते इस बात को समझने में असफल हैं, और इस कारण कलीसिया प्रोत्साहित होती है कि सब कुछ अपनी सामर्थ में करने की कोशिश करें और अपनी ही प्राथमिकता के अनुसार करते जाएं। तो वो यहाँ चेतावनी देते हैं। यहाँ वचन 4 में वो कहते हैं, वो सार्दिस के कुछ लोगों का नाम बताते हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए हैं, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे। वो यहाँ पर इस तरह से बताते हैं कि वहाँ पर विश्वास योग्य छुड़ाए गए लोग हैं, यानी सरदीस की कलीसिया में, जो अभी भी प्रभु की सच्ची आराधना को थामे हैं और उनमें पवित्र आत्मा की सामर्थ है। और ये लोग जिनके बारे में यीशु बताते हैं, ये तो निश्चय ही उसके साथ में अनंत काल की दशा में होंगे। यहाँ श्वेत वस्त्र के बारे में कहते हैं, यानी वो तो मसीह की धार्मिकता के वस्त्र पहनेंगे, जो सब विश्वासियों के लिए सही है। और फिर आगे वचन 5 में वो इस तरह से कहते हैं, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। तो यहाँ यीशु ये कहते हैं, देखिए सबसे पहले कि जो लोग जय पाएंगे, यानी जो कि सच्चाई से मसीह को स्वीकार करेंगे, और वो लोग धार्मिकता के वस्त्र पहनेंगे जो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई है। और ये भी कहता है कि उनके नाम जीवन की पुस्तक से मिटाए नहीं जाएंगे। जीवन की किताब तो स्वर्ग में रखी गई है, शायद ये कोई किताब हो या फिर इसी तरह की कोई चीज़ हो, लेकिन उस पुस्तक में हर एक मनुष्य का नाम लिखा गया है जो पूरे मानवीय इतिहास में पैदा हुए, ये जो प्रभु के हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इस वचन से ये सवाल उठता है, क्या सच में प्रभु कभी उस नाम को मिटा देते हैं जो कि जीवन की पुस्तक में था, लेकिन किसी व्यक्ति ने किए गए उनके पाप के कारण उनका नाम उस पुस्तक से मिटा दिया गया? देखिए ऐसे लोग हैं जो कि बड़े चर्च में रहे हैं पूरी दुनिया में, इतिहास में, जो ये मानते हैं कि हाँ, ये संभव है कि मसीह में जो सच्चे विश्वासी हैं वो अपना उद्धार खो सकते हैं। और फिर वो इसके लिए वचन बताते हैं, भजन संहिता 69 और वचन 28, उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और धर्मियों के संग लिखा न जाए। इसे राजा दाऊद ने लिखा था जो उसके विरुद्ध में थे उनके संबंध में। लेकिन अगर हम पूरे वचनों को देखें तो बाइबल में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर हमें बताया गया हो कि सच्चा विश्वासी, यानी जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो कभी अपना उद्धार खो बैठा हो। देखिए संदर्भ का वचन 5 यहाँ पर कहता है, ये तो इसके विपरीत की शाश्वती देता है, क्योंकि जब यीशु जयवंत के बारे में कहते हैं तो वो सच्चे विश्वासी के बारे में कह रहे हैं, और वो यहाँ पर हमें शाश्वती देते हैं कि जो सच्चे विश्वासी हैं वो तो जयवंत हैं, वो उनका नाम कभी जीवन की पुस्तक से नहीं काटेंगे। और हम जानते हैं क्योंकि यीशु ने स्वयं यूहन्ना में ये कहा है कि जिन्हें पिता ने यीशु मसीह के हाथ में सौंपा है वो उन्हें कभी नहीं निकालेंगे और कोई भी उन्हें प्रभु के हाथ से छीन नहीं सकता। और यहाँ पर वो यही तो कह रहे हैं यहाँ सरदीस की कलीसिया से, जिसे मरी हुई कलीसिया के रूप में जानते हैं। तो चलिए अब उस पत्र को देखते हैं जो यीशु मसीह ने फिलाडेल्फिया की कलीसिया को लिखा था। और मुझे ये कहना होगा कि मैं स्वयं एक कलीसिया का पास्टर हूँ। वचन का ये भाग तो ऐसे वचन है जिसे मैं अपना पसंदीदा वचन मानता हूँ, क्योंकि फिलाडेल्फिया की कलीसिया को विश्वास योग्य कलीसिया के रूप में जाना जाता है। और मेरी कलीसिया के लिए मेरी यही प्रार्थना है कि हम भी विश्वास योग्य कलीसिया के रूप में जाने जाएं। तो चलिए फिर से यहाँ पर इस पूरे पत्र को हम पढ़ते हैं और उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वो कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोला है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन वो झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान ले कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय से बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले।
जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में खंबा बनाऊंगा। वो फिर कभी बाहर न निकलेगा और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है और नया नाम उस पर लिखूंगा। मैं उस पर लिखूंगा, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जब से मैं पास्टर हूँ, यानी जितने समय से मैं पास्टर हूँ, मैं तो हमेशा इस वचन को पढ़कर भावुक होता हूँ। देखिए, इस कलीसिया के लिए प्रभु की ओर से कोई भी दोष नहीं है। सच में ऐसी कोई बात नहीं है जो कि प्रभु इस कलीसिया को कुछ अलग तरह से करने के लिए कहे। देखिए, प्रभु ने फिलाडेल्फिया की कलीसिया को सहमति दी और वो उससे प्रसन्न है। और ये तो सच में इस पत्र को पढ़ते हुए बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पर अपने विवरण में जो प्रभु खुद के बारे में बताते हैं, दूसरे पत्रों के जैसे ही वो शुरू करते हैं अपनी पहचान बताने के द्वारा कि वो किस तरह के हैं, यानी प्रभु यीशु मसीह उनसे बात कर रहे हैं। और जैसे कि दूसरे पत्रों में ये बात तो बिल्कुल सच है, खुद के बारे में बताते हुए जिन शब्दों का दूसरी जगह उपयोग करते हैं, वो इस पत्र में जो संदेश है उसकी परछाई दिखाता है। वो अपने बारे में कहते हैं कि वो तो पवित्र और सत्य हैं, और ये ऐसे दो शब्द हैं जो हमने पतमोस के दर्शन में नहीं देखे हैं। वो बताते हैं कि वो तो पवित्र हैं। वो बस यही बता रहे हैं कि वो तो अलग किए गए हैं और उसके जैसे कोई नहीं है। और यही तो सच में संदेश का भाग है। और फिलाडेल्फिया की कलीसिया के बारे में ये उसका विवरण है, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि उसकी कलीसिया वो बिल्कुल अलग हो जाए, दुनिया के जैसी न रहें। अद्भुत रीति से उदाहरण के लिए प्रेरित पत्रस पहला पत्रस अध्याय 1 में वो हमें प्रोत्साहित करता है कि प्रभु के जैसे हो। जब उसने कहा कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, तो देखिए प्रभु अपनी पवित्रता की पहचान कर रहे हैं फिलाडेल्फिया की कलीसिया में कि वो भी उन्हें देखते हैं कि वो अलग किए गए हैं जैसे प्रभु उनसे चाहते हैं। और वो खुद के बारे में बताते हैं कि वो सत्य हैं। इसका अर्थ ये है कि वही तो सच्चाई का एकमात्र स्रोत है। परमेश्वर के सत्य की ये विशेषता ये फिलाडेल्फिया में पहचानी जाती है, क्योंकि यही तो उसका सार है कि वो किस बारे में है, यीशु मसीह की सच्चाई को बता रहे हैं। और यहाँ पर वो अपने बारे में तीसरा विवरण देते हैं, जब यहाँ पर वचन 7 में वो कहते हैं, यानी यहाँ पर वो कहते हैं कि जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। दाऊद के बारे में बताना तो ये इस तरह से समझाना है कि यीशु मसीह ये तो सच में मसीहा है, ख्रिस्त हैं, जिसके बारे में भविष्यवाणी में बताया गया है कि वो दाऊद के वंश से होगा। यहाँ पर ये बताता है कि ये जो कुंजी उसके पास है, जिससे वो द्वार खोलता है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसे बंद किया उसे कोई खोल नहीं सकता। और ये तो उस पूरे अधिकार के बारे में बताता है जो यीशु के पास है, जिससे सुसमाचार आगे बढ़ते जाता है। यीशु मसीह योग्य बनाते हैं आपके जैसे लोगों को और मेरे जैसे लोगों को कि हम आगे बढ़ें और ऐसी जगह और समय पर जाएं कि उन लोगों को सुसमाचार सुनाएं जिन्हें इसकी ज़रूरत है। केवल प्रभु ही इन द्वारों को खोल सकते हैं कि हम सुसमाचार बता सके। आप में से बहुत से लोग जो ये संदेश सुन रहे हैं, आप तो शायद चर्च के पास्टर या फिर अगवे होंगे। जैसे आप सोचते हैं कि आप नए शहर में या अपने शहर के नए भाग में सुसमाचार प्रचार करें, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप प्रभु से प्रेम करें ताकि वो बताने के लिए आपके लिए खुला द्वार दे कि आप उस जगह पर जाएं और सुसमाचार बताने के लिए वो आपको सामर्थ दे। यीशु ने मत्ती 28 में हमसे कहा है कि वो तो पूरा अधिकारी है आकाश और पृथ्वी का सुसमाचार फैलाने के लिए। मत्ती अध्याय 28 वचन 18 से 20 में, जिसे हम महान आज्ञा के रूप में जानते हैं, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। इस पृथ्वी पर ऐसी कोई सामर्थ नहीं है जो सुसमाचार को फैलने से रोके। सुसमाचार तो चीन में भी फैलता जा रहा है, जबकि वहाँ पर इसका बहुत विरोध किया जा रहा है। और अभी इस समय सुसमाचार तो ईरान में भी फैल रहा है, चाहे वहाँ पर कितना भी भयानक सताव क्यों न हो, चाहे वो राज्य से हो या फिर इस्लाम मानने वाले लोगों के द्वारा हो। और हम ये भी जानते हैं कि सुसमाचार तो आपके देश में भी फैल रहा है और भारत देश में भी फैल रहा है।
निश्चय ही दूसरे विश्वास के लोगों से सताव तो आता है, जैसे कि हिंदू या मुसलमान, और निश्चय ही साथ साथ में सरकार से भी विरोध होता है। और मैं आपको शाश्वती देता हूँ, हमारा छोटा चर्च चैपल हिल नॉर्थ कैरोलिना से है। हम प्रार्थना करते हैं कि पूरे भारत देश में सुसमाचार फैले, हर एक दिन फैले। देखिए, अगर हमें इसे रखना पड़े इतिहास के संबंध में, जिसके बारे में ये कलीसिया बताती है, निश्चय ही इतिहास का ऐसा समय काल है, ये लगभग 18वीं सदी के बीच में से शुरू हुआ है और वो अब वर्तमान तक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो लगभग 300 साल हैं, इसमें हमने ये देखा है कि महान जागृति आई है और मजबूत शिक्षा दी गई है। कलीसिया के कुछ भागों में पवित्रता दिखती है और निश्चय ही मिशनरी के कामों में बहुत बढ़ोतरी हुई है। और इस 300 साल के समय में अलग अलग कलीसिया के जो मिशनरी थे, वो तो उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया भारत में, चीन में और जापान में और अफ्रीका में और दक्षिण अमेरिका में भी। यीशु ने कहा सुसमाचार पूरे संसार में फैलेगा, दूसरे शब्दों में सारा संसार इसे सुनेगा और तब अंत आएगा। देखिए, यहाँ पर एक साथ होगा मिशनरियों की जिज्ञासा और आप जैसे लोग, और साथ ही आधुनिक तकनीक जो है उसके कारण अब ये संभव है कि सारे संसार के पास सुसमाचार सुनने के लिए अवसर होगा। तो अपने संदर्भ के वचन 8 में जब हम आते हैं, हम यहाँ पर इस कलीसिया के बारे में प्रभु की सराहना देखते हैं। प्रभु ने इन पर दोष नहीं लगाया। इस पत्र में प्रभु यहाँ पर कुछ सराहना के शब्द कहते हैं। तो सबसे पहले सराहना के रूप में प्रभु यहाँ पर कहते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोला है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। यहाँ पर वो ये कहते हैं कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए खोला है, तुम्हारे लिए मौका और सामर्थ दी है कि उस जगह पर सुसमाचार फैलाओ जहाँ पर मैंने तुम्हें रखा है, और तुमने ऐसा ही किया। तुम में सामर्थ थोड़ी सी है, और मैं सोचता हूँ ये कि बिल्कुल विपरीत दिखाई देता है उससे जो उसने कहा इसके पहले सरदीस की कलीसिया से। यानी देखो, संसार की दृष्टि से तुम्हारे पास में तो सच में बहुत बड़े स्रोत हैं, लेकिन तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। अवश्य ही आपकी कलीसिया और मेरी कलीसिया, इसका न्याय तो प्रभु जरूर करेंगे हमारी विश्वास योग्यता के आधार पर। आप सुसमाचार प्रचार करते हैं कहाँ, कब और कैसे, जिसके लिए प्रभु ने योग्य बनाया है। और इस बात में इस कलीसिया ने प्रभु को प्रसन्न किया और इनके लिए द्वार खोला गया, और वो इस द्वार से आगे बढ़े कि विश्वास योग्य रीति से प्रभु ने जो बुलाया उसको पूरा करे। ये विशेषता कि प्रभु ने जहाँ पर कहा है वहाँ पर जाना है, प्रभु ने जो कहा है उसे पूरा करना है। और ये तो निश्चय ही प्रेरित पौलुस की सेवकाई के लिए मुख्य बात थी। पौलुस ये लिखता है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 16 वचन 8 और 9 में कहता है, परंतु मैं पेंतिकुस्त तक इफिसुस में रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए वहाँ एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। यहाँ पौलुस निर्णय लेता है कि वो इफिसुस में बना रहेगा, क्योंकि उसने आत्मा से ये महसूस किया है कि परमेश्वर ने उसके लिए अवसर का द्वार खोला है, और हालांकि वहाँ पर उसका बड़ा विरोध होगा, लेकिन फिर भी वो उस द्वार में बना रहेगा। देखिए, यहाँ पर जब यूहन्ना इस तरह से प्रभु की ओर से लिखता है कि फिलाडेल्फिया की कलीसिया की सामर्थ तो थोड़ी है, वो यही कह रहे हैं कि देखो, कोई तुम्हारी कलीसिया को नहीं देखेंगे, वो तुम्हें बड़े चर्च के रूप में कभी नहीं देखेंगे। ये तो उस समय फिलाडेल्फिया के शहर में एक बड़ी संस्था के रूप में देखे जाते थे, और ये चर्च तो हमारे चर्च से बिल्कुल अलग नहीं है। यानी किसी क्षेत्र का ऐसा कोई चर्च जहाँ बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं आते हैं, पर विश्वास योग्य लोग हैं जो सही कारण से वहाँ पर हैं, और प्रभु उनके लिए जो भी द्वार खोले उनमें से जाने के लिए वो तैयार हैं। और वो ये कहते हुए उनकी सराहना करते हैं कि यानी उन्होंने उसके वचन माने हैं। ये कहता है केवल वचन पर विश्वास ही नहीं किया, लेकिन सच में पर उसे किया। यीशु ने यूहन्ना अध्याय 14 वचन 15 में कहा है, यदि मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा मानो। और फिर आगे ये भी कहता है कि तुमने मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देखिए, कलीसिया में इतने झूठे मसीह पहले कभी नहीं देखे जैसे कि आज के दिनों में हम देखते हैं। देखिए, जो झूठी बातें और जो झूठी शिक्षा भारत की कलीसिया में आ रही है उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे देश में अभी इस समय बहुत सी चुनौतियां हैं और बड़ी कलीसिया मसीह ऑर्थोडॉक्स होती जा रही है। हमारे सामने इस समय बड़ी चुनौती है कि हम थामे रहें और यीशु मसीह के नाम का हम इनकार न करें। उसने जो हमें दिखाया उसे थामे रहें। वचन 9 में यीशु मसीह यहाँ पर इस कलीसिया को प्रतिज्ञा देते हैं, और ये प्रतिज्ञा है
अलग किए जाने की। यीशु ने कहा, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे। वो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ऐसे झूठी आस्था को स्वीकार किया है, उन्हें तो निश्चय ही गलत साबित किया जाएगा। और जब ऐसा समय आएगा जब कलीसिया मसीह के साथ में राज्य करेगी, ये लोग तो ऐसे होंगे जो उनके पैरों पर पड़े होंगे, जिन्होंने सच्चाई को थामा है। और फिर वचन 10 में दूसरी बात हम देखते हैं कि वो उनसे प्रतिज्ञा करते हैं। ये कहता है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। यहाँ पर प्रतिज्ञा दी गई है कि जब आप इस विश्वासयोग्य कलीसिया में रहते हैं, यानी ये तो निश्चय इस पृथ्वी पर आने वाले न्याय के उस समय से हमें बचाए रखेगा, जिसे महाक्लेश कहते हैं। अब ये न्याय और क्लेश का जो समय है, यह हमें पूरे विवरण के साथ में बताया गया है अध्याय 6 से लेकर अध्याय 18 तक प्रकाशित वाक्य में। और आप देखेंगे जो न्याय इस पृथ्वी पर आएंगे उस 7 साल के समय काल में, ये तो निश्चय ही अब तक किसी ने इसका अनुभव नहीं किया है, चाहे इसका जो भी प्रभाव हो या इसकी तीव्रता हो। बड़ी कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो ये विश्वास करते हैं कि कलीसिया को निश्चय ही उस क्लेश काल के समय में से होकर जाना पड़ेगा, जो प्रकाशित वाक्य में बताया गया है। जो लोग इसे मानते हैं उनके लिए ये वचन तो स्पष्ट उत्तर है। यहाँ पर यीशु विश्वास योग्य कलीसिया से प्रतिज्ञा करते हैं, मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्यों हमारे पास में इतना भरोसा है कि कलीसिया तो रैप्चर में उठा ली जाएगी क्लेश काल के शुरू होने के पहले ही। और हम एक और जगह पर बड़े विवरण से देखेंगे, वो है पहला थिस्सलुनीकियों। यहाँ पहला थिस्सलुनीकियों में अध्याय 1 वचन 10 पौलुस हमें बताता है कि यीशु हमें छुटकारा देंगे। देखिए, ये तो सच में ऐसी बात है जो कि उसी प्रतिज्ञा को दूसरे शब्दों में बताया गया है, जो यीशु फिलाडेल्फिया की कलीसिया को दे रहे हैं। यहाँ पर अध्याय 3 वचन 10 में पौलुस पहला थिस्सलुनीकियों 5:9 में ये कहता है कि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं ठहराया है। तो देखिए, यहाँ पर फिर से एक बार प्रभु यहाँ पर ये बहुत ही अद्भुत प्रतिज्ञा दे रहे हैं कि वो हमें परीक्षा के समय में बचा कर रखेंगे, यानी कलीसिया को अपनी ओर वापस ले लेंगे। अब वचन 11 और 12 में वो यहाँ पर हमें किसी तरह से सलाह देते हैं फिलाडेल्फिया की कलीसिया को। यीशु कहते हैं, देखो मैं शीघ्र आ रहा हूँ। जब वो कहते हैं कि वो शीघ्र आ रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि बिल्कुल ये अगले ही पल में हो जाएगा, लेकिन इसका अर्थ है जब ये होगा ये तो बिल्कुल रफ्तार से आ जाएगा, यानी इसके लिए कोई मौका नहीं होगा, ये बिल्कुल तुरंत हो जाएगा। और इस ज्ञान के साथ में वो हमें बताते हैं जो हमारे पास है उसे हमें थामे रहना है, जो कि निश्चय उसके वचन का सत्य है। वो इसी कारण सत्य को थामे रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि इतनी सदियों से देखिए ऐसे लोग रहे हैं, चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी, जिन्होंने इस विचार का मजाक उड़ाया है कि प्रभु किसी भी समय आ सकते हैं। और ये तो ऐसे लोग हैं जो मजाक उड़ाते हैं। यानी देखिए, प्रभु ने इसके बारे में हमें पहले ही चेतावनी दी है कि अंतिम दिनों में ऐसे लोग आएंगे, वो तो प्रभु वापस आएंगे, इस विचार का मजाक उड़ाते हैं। चलिए इस चेतावनी को पढ़ते हैं। ये पाई जाती है दूसरा पत्रस अध्याय 3, ये वचन 3 से 9 में पाई जाती है। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसे सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसीलिए रखे गए हैं कि जलाई जाए, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे कि प्रभु की यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर हैं और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर हैं। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। देखिए, यहाँ पर खतरा है कि दोष निकालने वाले बने या फिर ठट्टा करने वाले बने, जो प्रभु ने अपने वापसी के बारे में प्रतिज्ञा की है। यानी अगर इस मुद्दे पर अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास न करें,
तब ये सवाल उठाता है कि आप परमेश्वर के वचन पर किसी तरह से कुछ कह सके। मैं जानता हूँ कि निश्चय ऐसे लोग जो कि उसके ही होंगे, वो अपनी कलीसिया के लिए यहाँ पर नहीं आएंगे, यानी जब तक उस कलीसिया की सदस्यता पूरी ना हो जाए। इसमें वो हर आत्माएं हैं जिन्हें परमेश्वर ने खुद के लिए बुलाई हैं। जैसे उसने फिलाडेल्फिया की कलीसिया को सलाह दी है, वो हमें सलाह देते हैं कि हम थामे रहें, कि प्रभु वचन की सच्चाई थामे रहें और साहस रखें कि दूसरों को इसके बारे में बताएं। और फिर देखिए वचन 12 में ये तो अद्भुत प्रतिज्ञा देते हैं उन्हें जो विश्वास योग्य रीति से उसके हैं। वो कहते हैं जो जय पाए उसे मैं परमेश्वर के भवन में खंबा बनाऊंगा। देखिए पहली सदी में जब किसी का आदर करने का समय आता था तो अक्सर उनका जो नाम था वो खंबे पर लिखा जाता, जो एक महत्वपूर्ण बिल्डिंग के ऊपर होता, ताकि उस व्यक्ति का आदर किया जाए। यानी ये तो इस तरह से दर्शाना है कि परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों का इस तरह से आदर करते हैं। और ये कहता है कि वो कभी बाहर न निकलेगा और मैं अपने परमेश्वर का नाम उस पर रखूंगा। यानी इस आदर को पाने के बाद में हमें इससे दूर नहीं किया जाएगा, हमें अलग नहीं किया जाएगा, हम उसे पाए रहेंगे। उस जगह पर हम प्रभु के साथ में ही रहेंगे। हमें वहाँ पर अपनी पहचान दी जाएगी कि हम यहाँ पर हैं, जहाँ पर वो कहते हैं मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है। यहाँ प्रभु कहते हैं कि मैं यीशु हूँ जो उन पर लिखूंगा अपना नया नाम। हम नहीं जानते वो नाम क्या होगा, लेकिन निश्चय ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा नाम होगा जो हमें आगे का प्रकाशन देगा कि प्रभु यीशु मसीह सच में कौन है। देखिए ये जो शहर है, ये नगर नया यरूशलेम जो स्वर्ग से उतरेगा, इसके बारे में प्रकाशित वाक्य के बिल्कुल अंतिम अध्याय में हमें बताया गया है। अंतिम अध्याय 22 में हम देखते हैं कि यही प्रतिज्ञा यहाँ पर दोहराई गई है। अध्याय 22 वचन 3 और 4 में हम इस तरह से यहाँ पर पढ़ते हैं, फिर श्राप न होगा और परमेश्वर का और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वो उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। जैसे कि दूसरे पत्रों के जैसे इस पत्र का अंत करता है, वो कहता है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। एक बार फिर प्रभु कहते हैं कि उसने फिलाडेल्फिया की कलीसिया से जो भी कहा है वो आपके और मेरे लिए बहुत उपयोगी है। अब ये तो विश्वास योग्य कलीसिया के लिए पत्र है। ये तो निश्चय ही मेरा बहुत ही पसंदीदा वचन है। हमारे अगले सेशन में, सेशन 6 में हम देखेंगे सातों कलीसिया में अंतिम कलीसिया, सातवीं कलीसिया जो लौदीकिया की है, जो गुनगुनी कलीसिया है। तो चलिए अंत में हम प्रार्थना करते हैं। पिता धन्यवाद कि आपने विश्वास योग्य कलीसिया को ये संदेश दिया है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा नाम तो उन लोगों के बीच में हो जो विश्वास योग्य हैं, जो आपने वचन से हमें सिखाया उसे हम थामे रहेंगे, हम इसमें से चले हैं सेवकाई के इस खुले द्वार से जो कि आपने हमारे लिए दिए हैं। हमने खुद को पवित्र रखा है और विश्वास योग्य रखा है कि आपके काम करें, ताकि हम सरदीस की मरी हुई कलीसिया के बीच में कभी न कहलाएं। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु के लिए अपना प्रेम कभी न खोएं। प्रभु जब तक आप हमें अपने घर न ले जाएं, हम आपकी विश्वास योग्य रीति से सेवा करें। भारत की कलीसिया की मदद कीजिए प्रभु, आप इन विश्वास योग्य सेवकों की मदद कीजिए जो गुड न्यूज बाइबल कॉलेज और सेमिनरी के साथ में जुड़े हैं। प्रभु इन्हें और इनके परिवार को वायरस के प्रभाव से बचाकर रखिए और प्रभु इन्हें अपनी आत्मा की सामर्थ दीजिए, खुला द्वार दीजिए कि सुसमाचार फैलाते जाएं भारत देश में। यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में ये प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी यहीं पर। प्रभु आशीष दे।